दोस्तों मी A2 का सक्सेसर मी A3 लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्द। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मी A3 के बारे में, जो कि लॉन्च से पहले ही इसकी अनबॉक्सिंग लीक हो गई है और GSM एरिना ने अपने साइट पे जो है इसको पोस्ट कर दिया है। ये फोन दोस्तों लॉन्च होने जा रहा है इसी महीने में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी फोन के बारे में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा इस फोन में क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, इसकी प्राइस क्या हो सकती है और कब तक ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अगर आपको कहीं पे भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ इमेजेस जो है सामने निकल के आए हैं अनबॉक्सिंग के GSM एरिना द्वारा। और दोस्तों ये जो फोन है ब्लैक कलर में अनबॉक्सिंग के इमेजेस जो है सामने निकल के आए हैं। इसके अलावा अगर आप इसका बॉक्स देखें तो यहाँ पे 3 कलर दिख रहे हैं, जिसमें ब्लैक है, ब्लू है और व्हाइट कलर हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलिए जान लेते हैं इस फोन में हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.08 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, जहां पे दोस्तों जो डिस्प्ले है वो वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल के साथ आने वाला है। और जो डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों वो सुपर एमोलेड होने वाली है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये जो फोन है आने वाला है। पीछे दोस्तों आपको ग्लास बाई बॉडी देखने को मिलेगी और ये जो फोन है ट्रिपल रियर कैमरा के साथ लॉन्च होने वाला है। अगर मैं बात करूं आपसे परफॉर्मेंस को लेकर दोस्तों, इस फोन में आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर हाल ही में लॉन्च हुआ था, काफी अच्छा प्रोसेसर है मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो 4GB 64GB 6GB 128GB के ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों यहां पे आपको मिल जाएगा मेमोरी कार्ड लगाने के लिए एक स्लॉट भी, जो कि मी A2 में नहीं मिल रहा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे इस फोन के कैमरास के बारे में दोस्तों, तो पीछे आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। जो मेन सेंसर है दोस्तों वो है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX 586 का। उसके बाद दूसरा सेंसर है दोस्तों 8 मेगापिक्सल का, ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। और जो तीसरा लेंस है दोस्तों वो है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं आगे इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कैमरास दोस्तों हमेशा से मी A सीरीज के जो है मेन पॉइंट रहे हैं। इस फोन में भी काफी अच्छा कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस फोन के बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आपको 4030 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों आपको USB Type-C पोर्ट और 18 वाट का फास्ट चार्जर जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस बार जो है मी A2 के मुकाबले बैटरी को अपग्रेड किया गया है, काफी बड़ी बैटरी जो है इस बार आपको देखने को मिल जाएगी इस फोन में। इसके अलावा और चीजों की बात की जाए तो फोन जो है दोस्तों Android 9 Pie पे रन करने वाला है और यहाँ पे दोस्तों आपको Android 1 प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा इस फोन में। यानी ये जो फोन है दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड के एक्सपीरियंस के साथ आने वाला है। तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस पसंद है, स्टॉक एंड्रॉइड का UI पसंद है, तो आप जो है इस फोन के लिए वेट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी सभी नेसेसरी सेंसर जो है आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको Mi A2 में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ Mi A2 से दोस्तों ये फोन जो है काफी अपग्रेड होने वाला है और काफी अच्छे फीचर्स जो है आपको मिलने वाले हैं। तो यही कुछ चीजों के साथ जो है दोस्तों ये फोन लॉन्च होने जा रहा है। 25 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है ये फोन पोलैंड में। उसके बाद जो है दोस्तों ये फोन हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। तो हमें जहां तक लगता है दोस्तों 25 तारीख को ये पोलैंड में लॉन्च होगा। जुलाई के बाद अगस्त में शायद ये फोन जो है हमें देखने को मिल जाएगा इंडिया में। अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइसिंग को लेके, तो कहा जा रहा है कि $200 के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है, यानी लगभग 14-15 हजार के आसपास जो है इसकी प्राइस हो सकती है। अब देखना पड़ेगा ये फोन कब इंडिया में लॉन्च होता है और इसकी जो प्राइस है कैसी रखता है Xiaomi, क्योंकि अगर 10 से 15 हजार या 20 हजार तक अगर हम फोन देखें तो बहुत सारे Xiaomi के फोन ही अवेलेबल है, जैसे कि Redmi Note 7 Pro हो गया। उसके बाद अब Redmi K20 आ रहा है और उसके अलावा भी यहाँ पे Vivo Z1 Pro है। तो प्राइसिंग के मामले में यहाँ पे Xiaomi को जो है बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, तभी जाके ये फोन जो है चल सकता है। बाकी आप बताओ दोस्तों, क्या आप इस फोन को लेने में इंटरेस्टेड हैं? बताना मुझे कमेंट में। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए